कनाडा का बस ट्रांजिट सिस्टम बहुत अच्छा है। आपने कहीं भी जाना है, सिंपली गूगल मैप्स के ऊपर लोकेशन डालिए और ट्रांजिट की ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी डेस्टिनेशन तक कौन सी बस जाएगी, रूट क्या है, क्या कोई बस तब्दील करना होगी, बस आपकी डेस्टिनेशन तक कितने स्टॉप्स बदलेगी, कितने मिनट्स में आपको वहां पर पहुंचाएगी, उसके बाद आपको पैदल रास्ता कितना तय करना पड़ेगा। अभी मैं खुद भी अपने घर से वॉलमार्ट जा रहा हूं, तो घर से करीबी बस स्टेशन पर भी उतरा हूं। बस स्टॉप पर आपको दिखाता हूं और यहां से हम वॉलमार्ट जाएंगे। मैं बस का इंतजार कर रहा हूं। बर्फ पड़ी हुई है और हवा भी चल रही है, लेकिन आज टेम्परेचर 1 डिग्री है। बस 5 मिनट इंतजार किया तो बस आ गई। ये मेरे लिए बस में चढ़ने का पहला तजुर्बा था। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कैश एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं, लेकिन ड्राइवर्स बहुत ही पोलाइट होते हैं। मैंने कैश में सारी पेमेंट की। $3.5 का टिकट था। तो मैं बस स्टॉप पे उतर गया हूँ और $3.5 कैश में पे करके जो कार्ड मेरे हाथ आया, दैट इज़ गुड फॉर 90 मिनट्स। मतलब 90 मिनट्स के अंदर अंदर अगर मैं किसी और बस को भी बोर्ड करता हूँ तो आई डोंट हैव टू पे एडिशनल मनी। यही वाले जो मैंने पहले पे किए हैं वो कार्ड चल जाएगा मेरा और मैं किसी भी और बस पे चढ़ सकता हूँ। सो यहाँ पर अभी मैं बस स्टॉप पर उतरा हूँ और यहाँ से मैं पैदल थोड़ा सा डिस्टेंस है, लाइक 5 मिनट्स वॉक है वॉलमार्ट की, तो मैं वॉलमार्ट जाता हूँ। सो बस से सफ़र करना बहुत आसान रहा। जस्ट $3.5 में मुझे लगता है कि अगर मैं 30-40 मिनट्स में ग्रॉसरी कर लूँ तो मैं उसी टिकट में वापस घर भी आ सकता हूँ। $3.5 का मतलब है पाकिस्तानी 700 रुपीज़ के। अगर आप अपने घर से किसी रिटेल शॉप पर जाते हैं, किसी फर्स्ट इम्तियाज़ मेगा मार्ट पर जाते हैं और फिर वापस भी आते हैं, तो ऊबर भी आपसे उससे भी ज़्यादा ले लेती है। सो दिस इज़ क्वाइट इनएक्सपेंसिव एंड गुड ऑप्शन, स्पेशली फॉर न्यू इमिग्रेंट्स जिनके पास अभी कार नहीं होती। तो चलिए मैं यहाँ से वॉक करके वॉलमार्ट चलता हूँ। साथ में आपको मैं वेदर दिखाता हूँ। आज धूप प्यारी निकली हुई है, लेकिन बर्फ़ पड़ी हुई है सड़क पर और हवा तेज़ चल रही है और ऐसे लग रहा है जैसे फ्रीज़र में चल रहा हूँ मैं। लेकिन जो धूप है उसने काफ़ी आसरा दिया हुआ है कि उसकी वजह से लगता है थोड़ी सी वार्मथ भी कहीं से आ रही है। बट अदर देन दैट काफ़ी आप देख सकते हैं कि सर्दी है, लेकिन अब ये जाती जाती सर्दी है। आगे इंशाल्लाह मौसम खुलने वाला है और बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम थोड़ा पैदल ही चलने को मिल जाता है, बिकॉज़ काफ़ी लंबे अरसे से कोई बिल्कुल फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं थी लाइफ में। तो अभी तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली गाड़ी की ज़रूरत रहती है। अब मेरा सिन बन चुका है, मेरा हेल्थ कार्ड बन चुका हुआ है, लीज कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ डन। बैंक अकाउंट खुलवाना है, दैट्स इन प्रोग्रेस। मैंने खुलवा लिया था बट उसको ज़रा अपग्रेड करवाना है, उसकी अपॉइंटमेंट ले रखी है मैंने, तो बैंक अकाउंट भी इंशाल्लाह खुल जाएगा। उसके बाद कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, बस मेल करने हैं। एंड देन मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी एक तो जॉब सर्च और साथ में अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना, बिकॉज़ अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो इवन जॉब मिलने में भी ज़्यादा आसानी होती है। बिकॉज़ गाड़ी के बगैर तो इंसान बहुत ही लिमिटेड हो जाता है ना, उसकी मोबिलिटी बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो वॉलमार्ट पहुंचा तो सबसे पहले टीवी की ब्रैकेट्स लेने के लिए देखे रेट्स, क्योंकि यहाँ पर आप जब टीवी लेते हैं तो उसके साथ ही ब्रैकेट्स नहीं आते, बल्कि वो आपको अलग से लेने पड़ते हैं और वो आपके टीवी के साइज़ पर डिपेंड करता है। मेरा टीवी क्योंकि 50 इंचज़ का है तो उसकी जो ब्रैकेट है वो आई है $70 की। 70 कनेडियन डॉलर्स का मतलब है तकरीबन 14,000 रुपये पाकिस्तानी। 14,000 रुपये की ब्रैकेट्स और 10,000 रुपये लगाने वाला लेगा। अच्छा, साथ में मैं कुछ फर्नीचर भी देख रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल हमने सिर्फ बिल्कुल अपना बेसिक बुनियादी फर्नीचर रखा हुआ है, जैसे एक बेड और एक मैट्रेस, लेकिन लिविंग रूम के लिए कुछ सोफ़ा, कुछ चेयर्स एक्सेट्रा चाहिए। अब क्या वो आइकिया से लेनी चाहिए या वो वॉलमार्ट से लेनी चाहिए? जो लोग कनाडा से हमारा चैनल देखते हैं, इसके बारे में अगर कुछ बेहतर एडवाइस दे सकते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या मुझे आइकिया से सोफ़ा कम बेड ले लेना चाहिए या किजीजी पर यूज्ड देखूं या फिर वॉलमार्ट से ले लूं।
अपने एक्सपीरियंसेस या नॉलेज के मुताबिक गाइड कर दीजिए। ये चेयर्स मैं देख रहा था और ये एक चेयर मिल रही थी $30 की। Excuse me, this is the price of this chair? लेकिन हिना से मशवरा किया तो वो कह रही थी कि ऐसी चेयर्स की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तो बड़ी कंफर्टेबल लग रही थी। खैर, लेकिन ली नहीं बहरहाल। उसके बाद मैं ये कुछ मैट्रेसेस देख रहा था जिनमें हवा फिल करके इनको आप कहीं पर भी रख कर यूज़ कर सकते हैं। ये एक बार मैंने दुबई में ख़रीदा था, लेकिन मुझे वो अनकंफर्टेबल लगा था। मतलब हवा भर जाती है तो ये काफ़ी वॉबली से होते हैं, मतलब बाउंस करता रहता है बंदा इसके ऊपर। करवट बदलते हुए भी ऐसे स्प्रिंग की तरह से झूलता रहता है बंदा। तो मैंने जाकर वापस कर दी थी कैर 4 में। तो इस वजह से अभी यही सोच रहा हूँ कि क्या ये ले लूँ, ऊंचे साइज़ में गुजारा कर लूँगा, या फिर सोफ़ा कम बेड ले लूँ। क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा फर्नीचर लेकर अपने घर को भरना नहीं चाहते। ज़िंदगी अल्लाह जाने इंशाल्लाह लंबी हुई तो देखेंगे, वक्त आता रहेगा, जैसे जैसे हालात भी बेहतर होते जाएंगे, एक एक करके फर्नीचर बनाते जाएंगे। शुरू में ही सारा अपना घर भर देने की ज़रूरत नहीं महसूस करता मैं, लेकिन उसके बावजूद सोच रहा हूँ कि टेम्प्रेरी बेसिस पर ये एक ले ही लेता। मैं ये लेता तो ये मुझे $50 to $100 का मिल जाता, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज़। याद रखें, यहाँ पर स्विचेस की शक्ल इस तरह की होती है, बिल्कुल क्लोज होते हैं। और जब तक आपके पास इस तरह का बैक साइड से स्विच नहीं होगा, आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स लाएंगे वो आप लगा ही नहीं पाएंगे। इवन अगर मैं ये मल्टी स्विचेस वाला देखता हूँ ना, तो इसके बैक साइड पर जो स्विच है वो उसी तरह का होगा। मतलब ये देखें, और ये देखें, कोई सी भी मैं चीज़ देख लूँ, उसका जो मुंह है वो इस तरह का है। 2 पिन्स हैं और ऊपर एक सर्कुलर पिन है। तो इधर हर चीज़ इस तरह से होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स हम अक्सर सोचते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक्स ले हमें सस्ती पड़ेगी। तो आपको जब तक इस तरह के साथ में कनेक्टर, या तो फिर आप कनेक्टर्स लेकर आएँ और वोल्टेज कन्वर्टर लेकर आएँ, तो ये देख लीजिए यहाँ पर हर इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह की होती है। ऐसे 2 स्ट्रेट पिन्स और ऊपर एक सर्कुलर पिन। तो जब तक ये आपके पास नहीं होगा तब तक आप कुछ कनेक्ट कर नहीं पाएंगे। ओके, हर चीज़, मतलब जितनी भी मैं लीड्स देख लूँ उन सब के इसी तरह के स्विचेस हैं। कुछ भी आप चेक कर लें, उसका स्विच इसी तरह का है। इवन माइक्रोवेव अवन हो गया, कुछ भी है ना, उसका स्विच ऐसा ही है। ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप पैसे बचाने के चक्कर में इंडिया पाकिस्तान से अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक्स ले आएंगे, उसके स्विचेस ही कनेक्ट नहीं होंगे और वोल्टेज का डिफरेंस है 100 अलग। ये देखिए इस साइज़ का बैग हमें पाकिस्तान से 6000 रुपये में मिला था। ये कितना खूबसूरत है, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक $70। ये छोटे हैंड कैरी साइज़ है। This is $90 excluding tax. This would be something like $95, $98 with tax. कितने खूबसूरत है ये। पैदल चलते चलते मेरा बूट ही फट गया। ये वो बूट्स है जो मैंने दुबई से ख़रीदे थे, तो ये इतने साल से चल रहे थे, अब ये बिल्कुल फट गया। तो अब मैं यहाँ से नए जूते देखता हूँ कनाडा के हिसाब से। देखें कितना ज़बरदस्त है, अंदर से भी क्विल्टेड है। ये देखें, और ये बना हुआ है जी, मैं आपको बताता हूँ ये किस वेदर के लिए। ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। अंदर से भी क्विल्टेड है, नीचे से देखें ऐसे जैसे स्नो के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, फ्रिक्शन के लिए एक्सेलेंट है। तो काफ़ी डिज़ाइंस देखने के बाद मुझे ये वाले बूट सबसे ज़्यादा पसंद आए। और ये इवन दो स्नो बूट्स तो नहीं है, लेकिन आगे वैसे भी अब समर सीज़न आ रहा है। स्पेशली मैंने देखा कि नीचे जो सोल है वो इस किस्म का होना चाहिए, थोड़ा सा रगेड होना चाहिए, ताकि अगर मैं स्नो के ऊपर भी चलूँ तो थोड़ी फ्रिक्शन रहे। उसके अलावा ये वाटर प्रूफ है, तो डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, कलर भी मुझे काफ़ी पसंद आया। बल्कि ये इतने खूबसूरत बूट्स थे कि कैश काउंटर पर एक गोरा देख रहा था इन बूट्स को, वो कहता है कि मुझे ये इतने पसंद आ रहे हैं कि आई वुड हैव स्टॉलन देम। मजाक कर रहा था वो, लेकिन उसको भी ये डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आया। कह रहा है कि रंग भी तुमने बहुत अच्छा लिया है और डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है।
अभी अब नया नया यहाँ पर सिस्टम शुरू किया है, तो प्लेट्स और कटलरी भी देखनी है। अभी तो गुजारे के लिए सिर्फ 2-3 प्लेट्स ही रखी हुई हैं। बहरहाल चाहते हैं कि कम से कम एक 6 प्लेट्स का सेट तो हो, क्योंकि चाहिए ही रहती है। तो उसके लिए मैं देख रहा था, लेकिन वॉलमार्ट पर प्यारी प्लेट्स हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थी ये। मतलब कि आप देख सकते हैं, खैर इनएक्सपेंसिव भी है, $2-2 तक भी मिल जाती है, लेकिन जो अच्छी प्लेट्स हैं वो 7-8 या 14-15 से कम में नहीं मिल रही। आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये एक प्लेट की प्राइस है या कुछ सेट की, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक ही प्लेट की प्राइस होगी। अगर आप में से कोई जानता है तो नीचे सजेस्ट जरूर करें कि अच्छी प्लेट्स सही कीमत पर कहाँ से मिल सकती है कनाडा में। क्या डॉलरामा पर बेहतर मिलेंगी या वॉलमार्ट या बेस्ट बाय, कहाँ से लें? खैर डिज़ाइंस बहुत प्यारे प्यारे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाली कितनी खूबसूरत प्लेट है। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ स्क्वायर में पड़ी हुई थी, वो भी बड़ी प्यारी थी, ये अभी आपको नज़र आएंगी। ये वाली, ये भी मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन ये थी थोड़ी सी एक्सपेंसिव, जैसे कि आप देख सकते हैं। आई थिंक दिस इज $9 पर प्लेट। That was Walmart. अभी this is Best Buy and over there is Dollarama. Let's see. तो ये अच्छी बात है कि इस तरह से ये सारे स्टोर्स एक साथ बने हुए हैं कि एक ही ट्रिप में बंदा निकले तो इन सब में से होकर आ सकता है। जैसे न्यू इमिग्रेंट्स की तरह से हैं हम, न्यू इमिग्रेंट्स, हमारे पास अभी गाड़ी नहीं है, बस पर अगर गुजारा करना है तो एक ही जगह पर सारे मिल जाते हैं। अब ये किचन की जितनी भी कटलरी है, जो यूटेंसिल्स हैं, जितने अच्छे रेट पर डॉलरामा पर अवेलेबल थे, मेरे ख्याल में सेम यही चीज़ें थी वॉलमार्ट के ऊपर, लेकिन उनकी प्राइस डॉलरामा की निस्बत बहुत ज़्यादा थी। डॉलरामा पर ये सारे यूटेंसिल्स या कटलरी जितनी भी है, दिस रेंजेस फ्रॉम ऑलमोस्ट $2 to $5 इन प्राइस, लेकिन वॉलमार्ट पर इन्हीं की प्राइस मैंने देखा था $14, $15, $17 थी। तो बहुत अच्छे रेट पर हमें एक चिमटा चाहिए था, वो ले लिया। हिना ने कहा था कि चावल स्ट्रेन करने के लिए मुझे एक वो चाहिए, छन्नी चाहिए अच्छी सी चावलों का पानी निकालने के लिए, तो वो बड़ी अच्छी यहाँ पर मिल गई विद इन $5। उसके अलावा ये कैन ओपनर हमें चाहिए था, वो भी ये बैटी क्रॉकर का मिल गया विद इन $5। तो वॉलमार्ट पर तो उनकी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा थी। तो मेरे ख्याल में नए इमिग्रेंट्स को सबसे पहले ये डॉलर ट्री, डॉलरामा वगैरह चेक करना चाहिए, जितनी चीज़ें हो सके यहाँ से लेके, जो बाकी बैलेंस हो जो यहाँ से नहीं मिल रही उसके लिए देन यू शुड गो वॉलमार्ट या इस तरह कॉस्टको आप जाएं। अगर आपको बल्क में चीज़ें लेनी है वो आपको होलसेल रेट पर मुनासिब मिल जाती है और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। चीज़ों की क्वालिटी हर जगह ही अच्छी है, रेट्स में बहुत डिफरेंस है। तो ये मैंने यहाँ से कैमरा स्टैंड लिया है। ओ माय गॉड, दिस इज कम सो एक्सपेंसिव। मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 10,000 का ही आया है यार, और पाकिस्तान से 2,000 में मिल जाती हैं चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना फैंसी ये है ना, ये 3,500 में मिल जाए पाकिस्तान से। लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें डबल मोबाइल लग जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। मैं पैक कर रहा था, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, तो कमेंट्स आ रहे थे कि ये क्या पैक कर रहे हो, ये क्या पैक कर रहे हो, ये सब कुछ वहाँ से मिल जाता है। भाई मिल ज़रूर जाता है यहाँ से, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले इतना एक्सपेंसिव मिलता है कि कोई चीज़ अगर पाकिस्तान में आपको मिलती है ना, वो यहाँ से उसके 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा प्राइस में मिलती है। अब ऑब्वियसली जब आप उतना कमा रहे होते हो फिर वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमारे लिए तो करता है ना। अब तो अभी भी आए हैं। बहरहाल बस का जो एक्सपीरियंस है अच्छा रहा। सिर्फ ये थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आपको वेट करना होता है बस का, लाइक 10 मिनट्स 15 मिनट्स। उसके अलावा बस बसेज आती हैं अपने टाइम पर शेड्यूल्ड, आप आराम से अंदर चढ़ो, कैश है तो कैश में दे दो, नहीं तो कार्ड से पेमेंट कर दो, आपको टिकट मिल जाता है और आप इजीली बस बोर्ड करके, आपको सारा गूगल मैप्स पर लिखा होता है कि कितने स्टेशंस के बाद आपको उतरना है, कितने वक्त पर पहुंचाएगी। अगर आपको रूट चेंज करना है उसके बाद आप उतर के कौन से नंबर की बस लो, वो आपको कितने स्टॉप्स के बाद आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी। तो इसमें मुश्किल कोई भी नहीं है और बस कोई देर वेर नहीं लगाती, जल्दी जल्दी स्टॉप्स पे चलती है। मतलब कि मुझे अपने घर से वॉलमार्ट या डॉलरामा पहुंचने में बस में ऑनेस्टली इट टुक हार्डली 10 to 15 मिनट्स, दैट्स इट। बाकी 5 मिनट का वेट टाइम था चढ़ते उतरते, वो अलग। तो शुरू में इतने नखरे इंसान के नहीं होता है, कर लेता बंदा मैनेज।
तो नाजरीन, कैसा लगा आज आपको मेरा ये बस का सफ़र और वॉलमार्ट डोलरामा का ट्रिप। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी ही मालूमाती और एंटरटेनिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा कनाडा को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।